Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do an English chapter of class 5th and name of the chapter is Gulliver's Travel. ये आपका क्लास 5th इंग्लिश का चैप्टर है गुलिवर्स ट्रैवल. एक्चुअली चैप्टर काफ़ी लेंदी है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा है. दैट इज़ वाई पूरे चैप्टर की जो टोटल वीडियो है उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ रीडिंग और हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो जो होगी प्लस वर्ड मीनिंग ऑल्सो, उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन आप जानते हैं क्विज की आपकी वीडियो आएगी. तो चलिए शुरू करते हैं. इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें. सबसे पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, बिकॉज क्या होता है कि जनरली हम लोग पहले चैप्टर करते हैं फिर वर्ड मीनिंग करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चैप्टर में वो वर्ड ऑलरेडी यूज़ हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं रहता. तो पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे ताकि जब चैप्टर्स में ये वर्ड्स आएँ तो आपको पता हो कि किस सेंटेंस में किस सेंस में ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं. फर्स्ट वर्ड है सेलर. सेलर होता है जो कि सेल करता है. सेल करना, जैसे पानी के ऊपर बोट सेल करते हैं, आप लोग चलाते हैं, तो जो ये काम करता है बोट चलाता है उसको हम लोग सेलर कहते हैं. हिंदी में अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका होता है, इसको हम बोलते हैं नाविक. आपने ज़रूर सुना होगा. नेक्स्ट इज जायंट. जायंट मतलब होता है एक बहुत बड़ा कोई भी चीज़. जायंट ट्री भी हो सकता है आपका. यहाँ पर जायंट्स जो यूज़ हुआ है वो बहुत विशाल, बहुत बड़े लोगों के लिए यूज़ हुआ है जायंट. नेक्स्ट इज डिस्कवर. डिस्कवर करना मतलब खोज करना किसी चीज़ की, कुछ नई चीज़ ढूंढना. नेक्स्ट इज वेसल. वेसल हम बोलते हैं बर्तन को. कोई भी पॉट होता है जो आपका किसी भी चीज़ का बना हुआ, मिट्टी का है, स्टील का है, एनीथिंग, दैट इज अ वेसल. एक्सप्लोर करना, अगेन किसी चीज़ को ढूंढना, सर्च करना, खोज करना नहीं. बैरन. बैरन मतलब होता है एक ऐसी ज़मीन जो कि इनफर्टाइल है, फर्टिलिटी कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ उगाया नहीं जा सकता, उसको हम लोग बोलते हैं बैरन, बंजर जिसे आप हिंदी में कहते हैं. नेक्स्ट इज क्रू. क्रू मेंबर तो आपने सुना होगा, जब आप कहीं शिप के ऊपर जा रहे हैं तो आपका क्रू जो होता है पूरा, आपके साथ जो लोग हैं, मेंबर्स जो हैं उसमें. नेक्स्ट इज रोइंग. रो करना मतलब होता है नाव चलाना. ओके, तो ये वर्ड्स हैं जो आगे यूज़ होंगे. नेक्स्ट इज एस्ट्रॉनिशमेंट. आई थिंक एस्ट्रॉनिशमेंट हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी कर चुके हैं. एस्ट्रॉनिशमेंट मतलब होता है सडन शॉक, सरप्राइज, और ज़्यादा इसका जो यूज़ होगा वो शॉक में होगा कि आप कोई चीज़ ऐसी देखें जिससे आप एस्ट्रॉनिश हो जाए, शॉक हो जाए, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाए. नेक्स्ट इज चेजिंग. चेज करना मतलब किसी का पीछा करना. ये वर्ड आपका यूज़ हुआ है उसमें जो आपका गुलिवर्स ट्रैवल में तो है ही, रॉबिन्सन क्रूजो में, जहाँ पर उसे लगता है कि कोई उसको चेज कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है. नेक्स्ट इज ट्रम्पेट. ट्रम्पेट एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बजाते हैं. नेक्स्ट इज रीप. रीप करना मतलब फसल काटना, जैसे आपने सुना होगा रीपिंग ऑफ द फसल ऑफ आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, तो रीप काटना. नेक्स्ट इज अप्रोच करना, किसी को किसी के पास जाना, नियर, गोइंग नियर टू समवन, नज़दीक जाना. स्क्रीम. स्क्रीम आपको पता होगा, शाउटिंग लाउडली, चिल्लाना ज़ोर से. क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मतलब होती है जानने की इच्छा, अ विलिंगनेस टू नो समथिंग. नेक्स्ट इज क्रम्बल. क्रम्बल करना मतलब छोटे छोटे पीसीस में किसी को तोड़ना, किसी पेपर को ऑब्वियसली. नेक्स्ट इज ग्रैब. ग्रैब करना मतलब किसी चीज़ को पकड़ना. ओके, सो ये वर्ड्स हैं आपके न्यू वर्ड्स जो कि आई एम श्योर पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, बट थोड़े से इनके मीनिंग जानने ज़रूरी है. एंड नाउ हम लोग चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन द चैप्टर टू यू. ओके. व्हेन अ पर्सन टेल्स द स्टोरी ऑफ हिज लाइफ इन हिज ओन वर्ड्स. जब कोई आदमी अपनी कहानी खुद के वर्ड्स में बताता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. तो हम इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बिकॉज ये चीज़ अब आपकी क्लास 5th ऑनवर्ड्स एक तरीके से आपकी क्रिएटिव राइटिंग में भी आएगी. आपको कहा जाएगा कि एक पेंसिल की ऑटोबायोग्राफी लिखिए. तो मतलब आपको पेंसिल के बारे में नहीं लिखना, आपको पेंसिल की कहानी लिखनी है, पेंसिल की ज़ुबानी, कि मैं एक पेंसिल हूँ, आई एम अ पेंसिल एंड मैं आई हैव बीन मेड इन अ फैक्ट्री एंड देन उसने सेल किया मुझे शॉप पर. तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है उसकी खुद की लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखना. तो जब कोई पर्सन अपनी खुद की कहानी बताता है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं. ओके, आप अगर किसी और की कहानी लिखते हैं तो उसे हम लोग खाली बायोग्राफी कहते हैं. गुलिवर अ सेलर वॉज वंस कॉट इन द लैंड ऑफ जायंट्स. गुलिवर जो कि एक सेलर था, सेल करता था, नाविक था, वो एक बार जायंट्स की लैंड पर पकड़ा गया, कॉट हो गया. जायंट्स मतलब विशाल लोग, बहुत बड़े बड़े लोग थे वे. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब हिज एक्सपीरियंस. तो उसने अपनी कहानी बताई हुई है. चलिए पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. ऑन द 16th June 1730, आज से लगभग 200 ईयर्स, 300 ईयर्स पहले की बात है, ऑलमोस्ट 290 ईयर्स,
वॉज डिस्कवर्ड लैंड, वी डिस्कवर्ड लैंड। आज 16 जून 1730 को हमने एक लैंड डिस्कवर की, एक ज़मीन की खोज की। आर कैप्टन सेंड अ डजन मैन विद वेसल्स फॉर वाटर, हमारा जो कैप्टन था उसने हमें वेसल के साथ भेजा, बर्तन के साथ भेजा, इन सर्च ऑफ वाटर, ज़मीन तो हमें मिल गई कि जाओ अब तुम पानी लेकर आओ। इफ़ एनी कुड बी फाउंड, अगर कहीं मिल जाए तो, यानी कि इन्हें पानी नहीं मिल रहा था। इनके कैप्टन जो था शिप का, उसने कहा कि जाओ इन सर्च ऑफ वाटर, पानी को ढूंढो कहाँ पर है इस लैंड के ऊपर। वेन वी केम टू द लैंड वी सॉ नो रिवर और स्प्रिंग नॉर एनी इनहैबिटेंट्स, जब हम यहाँ पे आए इस लैंड के ऊपर तो हमें कोई रिवर, नदी नहीं दिखाई दी, कोई स्प्रिंग, झरना भी नहीं दिखा, और कोई इनहैबिटेंट्स होते हैं वहाँ पर कोई कहीं जो लोग रहते हैं, ओके, तो ना वहाँ पर कोई रहने वाले लोग दिखे हमें। ये भी वर्ड आपका उसमें ही यूज़ हुआ है फुटप्रिंट वाले में, जहाँ पर लास्ट में वो कहता है कि दिस आइलैंड इज़ इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब कोई यहाँ पर रहता है, ओके, तो ये जिसकी बात कर रहा है वहाँ पर कोई नहीं रहता, गुलिवर, ओके। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, तो मैं एक्सप्लोर करने के लिए खोज में निकल जाता हूँ पानी की। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जिस जगह पर हम गए थे वो बिल्कुल बंजर थी और बहुत ज़्यादा रॉक्स थे वहाँ पर, पथरीली थी बहुत। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, मैं वापस आ जाता हूँ क्रू को ज्वाइन करने के लिए, ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप। और जैसे ये वापस आता है तो क्या देखता है कि सभी लोग बोट पर सवार हो गए हैं और वो रो कर रहे हैं, यानी कि चला रहे हैं बोट को अपने लाइफ टू गेट टू द शिप, ओके, और वापस जा रहे हैं। अब क्या होगा, ओके, यानी कि अकेला रह जाएगा ऑब्वियसली उस वहाँ पर नई जो लैंड इन्होंने डिस्कवर की थी। बिफोर आई कुड रीच देम आई ऑब्जर्व अ ह्यूज क्रीचर्स वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, ओके, जैसे वो लोग क्यों भाग रहे थे इतनी जल्दी शिप में बैठ के, जैसे ये पास गया तो इसने देखा, ऑब्जर्व किया कि ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, क्रीचर वॉक कर रहा है उनकी तरफ, इन द सी एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ वो चल सकता है उतनी तेज़ी से उनकी तरफ चल रहा है सी में। आई थिंक इसकी एक पिक्चर भी दी हुई है, इफ़ आई कैन शो यू, नो देर इज, यस ऊपर ही है, यस हियर इट इज़, ये देखिए सभी लोग, शिप जा रहा है, बोट जा रही है, और ये जो है पीछे से उनको ये आदमी जो है जायंट, देखिए कितने छोटे लग रहे हैं इनके केस में, ये उनको उनका पीछा कर रहा है। द वाटर ऑफ द ओशन रीच्ड ओनली टिल हिज नीज, जो पानी है समुद्र का कितना गहरा होता है वो सिर्फ उसके नीज तक ही आ रहा था, घुटनों तक ही आ रहा था। हाउ एवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट, लेकिन चलो अच्छा हुआ कि जो बोट स्पीडिंग बोट जो थी इतनी तेज़ी से जा रही थी वो उसको मॉन्स्टर जो है उसको ओवरटेक नहीं कर पाया, उसको पकड़ नहीं पाया, ओके। आई टर्न बैक क्विकली, मैं जल्दी से पीछे मुड़ता हूँ, एंड क्लाइम्ड अप ऑन अ स्टीप हिल विद फील्ड्स ऑफ बार्ले ऑन ईदर साइड, और ऊपर से क्लाइंब कर जाता हूँ एक स्टीप मतलब गहरी एक पूरी जो सीधी इस तरीके से जो हिल होती है उसके ऊपर ये चढ़ जाता है। दोनों तरफ वहाँ पर बार्ले के फील्ड्स होते हैं, बार्ले बोलते हैं बाजरा को, एंड कॉर्न, और इधर साइड एक तरफ बार्ले फील्ड होते हैं, दूसरी तरफ कॉर्न मक्का के फील्ड होते हैं। अप टू 40 फीट, ओ माई गॉड, फील्ड्स जो है वो भी इतने बड़े बड़े हैं कि लगभग 40 फीट बड़े जो है वो इनके पेड़ ही है कॉर्न और बार्ले के। देयर वर अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर, इसे फेंसिंग कर देते हैं, फील्ड में बाढ़ लगा देते हैं, इसे फेंसिंग की हुई है एक फील्ड से दूसरे फील्ड में पास, ताकि हो सके बीच में से कोई। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब, लेकिन मेरे लिए उस फेंस को, फेंस इतनी बड़ी नहीं होती, आप जनरली क्लाइंब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उस फेंस को क्लाइंब करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई, क्योंकि वो जो फेंस थी उसका हर एक स्टेप लगभग 6 फीट का था। 6 फीट का तो आदमी बहुत कम होता है, तो ये कैसे इतना ऊपर कैसे चढ़ेगा। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज, मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा गैप मिल जाए उसमें कहीं। When I discovered one of the inhabitants in the next field, जब मैंने एक और इनहैबिटेंट वहाँ पर रहने वाला जो आदमी था उसको ऑब्जर्व किया, अगले ही फील्ड में था वो, वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस, वो फेंस की तरफ आ रहा था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रीचर चेजिंग द बोट, वो उतना ही बड़ा था जितना क्रीचर, वो जो ये इसको लगा कि कोई जानवर है इतना बड़ा, तो ये दैट इज़ वाई क्रीचर वर्ड यूज़ किया है इसने। तो जो क्रीचर वो चेज कर रहा था, बोट का पीछा कर रहा था, वो उतना ही बड़ा वो आदमी था जो कि फेंस की तरफ आ रहा है अभी। आई वॉज स्टक विद अटमोस्ट फियर, मैं स्टक हो गया, एकदम रुक गया वहाँ पर
बहुत ज़्यादा डर की वजह से, एंड एस्ट्रॉनिशमेंट, एकदम शॉक की वजह से, एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ, और अपने आप को छुपाने के लिए कहीं दौड़ा. ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर दैन अ ट्रम्पेट. एक ट्रम्पेट भी उतना तेज़ नहीं बजता होगा, उससे ज़्यादा तेज़ उसकी वॉइस थी जब उसने बुलाया उसको. इट साउंडेड लाइक थंडर. ऐसा लगा जैसे कोई बिजली, जैसे थंडर होता है, बिजली कड़कती है आपकी, उस टाइम जो आवाज़ आती है बादल गरजने की, उस तरीके की साउंड किया इसको, उसकी आवाज़. 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न. तभी इसने देखा कि 7 मॉन्स्टर्स और आ रहे हैं उसी के जैसे ही. मॉन्स्टर्स होते हैं दैत्य, जिनको आप बोलते हैं, जो ह्यूमन बीइंग पर फीड करते हैं, ह्यूमन फ्लैश खाते हैं. तो इसको, ये मॉन्स्टर, इसको अभी पता नहीं है कि वो वहाँ के एक्चुअली में लोग ही है, तो दैट इज़ वाई मॉन्स्टर वर्ड यूज़ कर रहा है ये. तो 7 और मॉन्स्टर उसी की तरफ आ रहे थे. टू रीप द कॉर्न को रीप करने के लिए, काटने के लिए. दे कैरिड अ रीपिंग हुक. उनके हाथ में एक रीपिंग हुक भी था, ये देखिए इस तरीके का. ओके. एंड यस, विच वॉज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा था इसके हिसाब से. तो ऑब्वियसली व्हेन वन ऑफ द रीपर्स अप्रोच्ड वेयर आई ले हिडन, जब एक जो रीपर है वहाँ पर आता है जहाँ पर ये छुपा हुआ था. आई स्क्रीम्ड एज लाउड एज आई कुड. मैं उतनी तेज़ चिल्लाया जितनी तेज़ मैं चिल्ला सकता था. द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग. जो क्रीचर है उसने काटना बंद कर देता है. वन पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थम एंड 4 फिंगर्स. अपने 4 फिंगर्स बता चुकी हूँ मैं आपको. अगर हम इनकी बात करें फिंगर्स की, तो ये आपकी 4 फिंगर होती है फर्स्ट, और अपने थम के बीच में उसने इसको पकड़ लिया, पिक किया, ऊपर उठाया. बॉट मी क्लोज टू हिज आइज. अपनी आँख के पास लेके आया. 60 फीट अबव द ग्राउंड. लगभग 60 फीट का ये आदमी था, तो 60 फीट से ऊपर इसको लेके आया. अगर छूट भी जाता तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, इतना बड़ा तो वो आदमी था, बिल्डिंग से भी बड़ा. ही लुक्ड एट मी विद क्यूरियसिटी. उसने मेरी तरफ क्यूरियसिटी से देखा, बड़ी ही जैसे आप जिज्ञासा रखते हैं किसी को जानने की, इस तरीके से. एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस. और मेरे बालों को उसने हवा थोड़ा सा फूंक मारी ताकि बाल साइड में हो जाए, मेरा वो फेस देख सके. अब जैसे इसके लिए वो लोग नहीं थे, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए नॉर्मल हो गया उतना साइज़. अब कोई इतना छोटा साइज़ का आदमी आएगा तो डेफिनेटली वो भी क्यूरियस होंगे ही, उनके लिए भी एक अजूबा ही है ये. ही कॉल्ड हिज फ्रेंड. उसने अपने फ्रेंड को बुलाया. एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड. और आराम से मुझे ग्राउंड के ऊपर रख दिया. दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी. वो सभी उसके बाद ग्राउंड में पर बैठ जाते हैं एक इसका क्लोज लुक लेने के लिए, ताकि इसको देख सके. आई वॉकड, यानी कि इसके लिए तो ये चींटी, इनके लिए तो चींटी जितना बड़ा था. अब ये क्या हो रहा है, लेट्स स्टार्ट, देखते हैं रीड करके. ओके, ये स्लोली बैक, पीछे की तरफ और आगे की तरफ ऐसे चलता रहता है. पुल्ड ऑफ माई हैट. अपनी हैट को पुल ऑफ करता है, उतारता है. एंड मेड अ लो बो टुवर्ड्स द फार्मर. और जैसे आप अपनी कैप उतार के सर झुकाते हैं किसी के सामने, ऐसे लो बो ये करता है फार्मर्स के सामने. आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस. कुछ लैंग्वेजेस में ये उनसे बात करने की कोशिश करता है बहुत ज़ोर से, ताकि उनको सुनाई दे. ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन. देखिए, जैसे ये करता है, ये ज़ोर से कुछ बोलता है किसी लैंग्वेज में, जो फार्मर है वो अपना कान पिक करता है, पकड़ता है और इसके पास में लेके आता है. बट इन वेन, वेन मतलब होता है लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. ये एक्चुअली में इसकी लाउड आवाज़ भी, हमारी लाउड आवाज़ भी उन लोगों के लिए बहुत कम थी, इनऑडिबल थी. द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस. फार्मर उसके बाद उसे अपने घर ले जाता है. एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल. और डाइनिंग टेबल पे थोड़ी डिस्टेंस पे इसको रख देता है. विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर. जो कि एक फ्लोर से 30 फीट हाई थी, जितनी आपकी कोई बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी इनकी डाइनिंग टेबल थी. डिनर वॉज बॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर. उसके बाद फार्मर के लिए डिनर लाया जाता है. जो डिश होती है, जो बर्तन होता है जिसमें लाते हैं, वो 10 फीट था डायमीटर में. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. जो फार्मर की वाइफ थी उसने ब्रेड को क्रम्बल किया टुकड़ों में, थोड़ा ऑब्वियसली बात है, उनकी जो ब्रेड होगी वो भी काफ़ी बड़ी होगी, रोटी जो होगी, तो वो उसको तोड़ती है और इसके सामने रख देती है, प्लेस कर देती है. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी. जब ये डिनर कर रहा था तो इसको एक आवाज़ सुनाई देती है पीछे से. इट वॉज परिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर दैन एन ऑक्स. तो परिंग मतलब होता है शार्प नॉइज़ करना. तो ये जो थी वो जैसे स्क्रैच आप करते हैं, कैट कई बार करती है, तो वो एक कैट थी वहाँ पर, जो कि हमारे यहाँ का जो ऑक्स है, जो बैल है, उससे भी 10 गुना बड़ी वहाँ की कैट थी.
द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, फार्मर की जो वाइफ थी वो उसको स्ट्रोक कर रही थी। स्ट्रोक करना मतलब हाथ फेरना, एक तरीके से थपथपाना किसी को प्यार से। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन, फिर फार्मर का 1 साल का जो सन है वो आता है। इन द आर्म ऑफ अ लेडी, एक लेडी उसको लेके आती है आर्म्स में। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब मी, मुझे देख के चाइल्ड मुझे ग्रैब करता है, पकड़ता है फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इन टू हिज माउथ। वहाँ का 1 साल का बच्चा भी इससे इतना बड़ा है कि वो उसको अपने मुंह में रखने की कोशिश करता है, यानी कि एक चूहे जितना है ये उनके लिए। ओके देखिए ये पिक्चर में यहाँ पर, आई थिंक इससे प्रीवियस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ ऐसा सीन था वहाँ पर। ये कैट है एंड ये इतना छोटा साइज है गुलिवर का वहाँ पर। ओके आई शाउटेड सो लाउडली, मैं इतनी तेज चिल्लाया, दैट द बेबी ड्रॉप मी, कि जो बेबी उसको पहले खाने की कोशिश करता है वो एकदम से उसको ड्रॉप कर देता है। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक, मेरी गर्दन टूट सकती थी। इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, एप्रन होता है जब आप खाना बनाते हैं तो ऊपर जो पहनते हैं ताकि आपके कपड़े ख़राब ना हो, लेडीज़ जेंट्स जो भी खाना बनाते हैं तो उसको एप्रन कहते हैं, कुक जो पहनते हैं। तो उसने मुझे क्या किया, अपने एप्रन में पकड़ लिया, अदरवाइज अगर ये नीचे गिरता, टेबल पर गिरता तो इसकी गर्दन भी टूट सकती थी, इतनी हाइट से उस बच्चे ने इसको गिराया था। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, उसके बाद वो उसको अपने बेड पे लेके जाती है। एंड कवर्ड मी विद द क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और उनका जो हैंकी है उससे उसको कवर कर देती है। हैंकी भी उसका देखिए, उनका हैंकी, उनका जो रुमाल है वो इसको एक तरीके से पूरी चद्दर की तरह लग रहा है। ओके तो हैंकी से इसको कवर करती है। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई हाउस, मैं सो जाता हूँ उसके बाद अपने घर के सपने देखता हूँ। माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के, कि वो क्या कर रहे होंगे इस टाइम। ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी स्टोरी है, किन्होंने लिखी है, जॉनथन स्विफ्ट ने, नाम आप याद रखेंगे राइटर का भी। और ये अडाप्ट की गई है, गुलिवर्स ट्रैवल की एक बुक है पूरी, जिसमें ऐसे ही कुछ किस्से हैं और भी कि बाद में क्या होता है, वहाँ से एक थोड़ा सा पार्ट ये लिया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी एंड आप खुद एक बार इसको रीड कर लेंगे। सो दैट्स ऑल। इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी क्विज करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।